Hello students, this is Madhuri once again before you. So students, हम लोग पढ़ रहे थे what is matter and matter के जो particles होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती है ये हम सब डिस्कस कर चुके थे। और उसके बाद कि मैटर की 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी होती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्लियर? इसके बाद टॉपिक आता है हमारा चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज करता है या केवल एक ही स्टेट में वो रहता है। इसके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेटेंट हीट। यस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। भाई वाटर तो सबने देखा है ना? क्या होता है वाटर? यस, H2O, है ना? और यही वाटर अगर हम फ्रिज में रख दें तो क्या हो जाता है? बर्फ़ हो जाती है। लेकिन हम उसको बॉयल करते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? यस, वो कन्वर्ट हो जाता है बॉयल करने के बाद वेपर में। ये सब शो कर रहा है कि यस, मैटर इज इंटरचेंजेबल, है ना? भाई वाटर है ना, ये तीनों अवस्थाओं में चेंज हुआ। ठीक है, अब ये सब कैसे हो रहा है? देखो, सॉलिड, जो आइस है वो सॉलिड है, उसको हमने दी हीट, दी ना, ये चेंज हो गया हमारा लिक्विड में। और इसको हीट दी, ये चेंज हो गया हमारा गैस यानी कि वेपर में, इसको हीट देने के बाद, है ना? तो यहाँ पर हीट देने पे इनकी जो अवस्थाएं हैं वो चेंज हो रही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं ये सब कैसे हो रहा है। मैंने लिया सॉलिड, ठीक, इस सॉलिड को हीट मिली, है ना? हीट मिली तो ये कन्वर्ट हो गया लिक्विड में। भाई यही तो हुआ, अभी पानी वाले केस में यही तो हुआ। सॉलिड था और उसको हीट मिली, लिक्विड में बदल गया, यानी कि क्या हुआ? फ्यूजन हुआ। फ्यूजन मीन्स पिघलना। अब ये कैसे हुआ मैं समझाती हूँ। सॉलिड है, आइस है, हमने उसको हीट दी तो हीट मिलने पे जो सॉलिड है उसके जो पार्टिकल्स हैं, भाई हम जानते हैं उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और जब उनको हीट मिलती है तो वो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, और ज़्यादा वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, और उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लगता है। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो सॉलिड चेंज हो जाएगा लिक्विड में, है ना? ये बातें क्लियर हो गई। और हमने इसको हीट दे दी भाई, और हीट दी हमने इसको, ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा गैस में, और ये प्रोसेस कहलाती हमारी वेपोराइजेशन। उसका बॉयल होना शुरू हुआ तभी तो ये गैस में कन्वर्ट हुआ, वेपर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इस प्रोसेस में क्या हुआ? भाई जो वाटर था उसको हमने और एनर्जी दी, तो जो काइनेटिक एनर्जी थी वो और ज़्यादा बढ़ गई उसकी, और जो पार्टिकल्स थे और ज़्यादा मूवमेंट करने लगे, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ख़त्म हो गया और वो फ्रीली मूवमेंट करने लगी और कन्वर्ट हो गया गैस में। क्लियर? अब अगर इसी प्रोसेस को उल्टा किया जाए, यानी कि अगर हम इसको ठंडा कर लें, जो उसकी वेपर बनी है ना उसको हम ठंडा कर लें। कैसे? भाई हमने गैस बंद कर लिया, पतीले में पानी उबल रहा है, उसके ऊपर से हमने एक रख ली प्लेट, रख दी। कुछ देर बाद हम क्या देखते हैं, उस प्लेट पे वाटर की बूंदें बननी स्टार्ट हो जाती है ना? तो ये क्या है? यही तो है हमारा कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन का एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है हमारे नेचर में? बादल से पानी की बूंदों का बनना, यानी कि बारिश का बनना, वो भी कंडेंसेशन है। तो इसमें हमने फिर क्या किया? भाई जो गैस थी उसका क्या कर दिया? हीट उसको कम कर दिया, हीट कम कर लिया,
भाई वो हीट एनर्जी कम हुई तो जो फ्रीली मूवमेंट कर रहे थे पार्टिकल्स, उनको वो एनर्जी तो मिलनी बंद हो गई, तो वो क्या करने लगे, पास आने लग गए, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया और वो कन्वर्ट होने लग गए लिक्विड में। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब भाई इस लिक्विड को हमने और कूल कर दिया। ठीक है, इसको और कूल कर दिया हमने, इसको जो एनर्जी, थोड़ी बहुत एनर्जी थी वो भी हमने ख़त्म कर दी, तो ये कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में और इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रीजिंग, है ना। फ्रीज में रखते हैं ना पानी को बर्फ़ बनने के लिए, है ना। तो ये प्रोसेस हमारी पूरी हुई। लेकिन सवाल उठता है कि सारे मैटर इस प्रोसेस को पूरा करते हैं? नहीं, कुछ ऐसे भी मैटर होते हैं जिनको बड़ी जल्दी होती है सॉलिड टू गैस में जाने के लिए। उनको वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हमें लिक्विड नहीं बनना, हमें सीधे गैस में कन्वर्ट होना है, और इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। ये कहलाती है हमारी सब्लिमेशन, यानी कि सॉलिड टू गैस, सीधे इस प्रोसेस में जाने को कहते हैं सब्लिमेशन। और इसके एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड, राइट, नैप्थलीन। आपका कैम्फर या मम्मी रखती है ना, नैप्थलीन बॉल रखती है ना कपड़ों में कि ताकि कीड़े ना लगे, लगती है ना, तो आप कुछ टाइम बाद अगर उस बॉल को देखेंगे तो वो हमें दिखाई नहीं देती है, यानी कि वो भी सब्लिमेशन की प्रोसेस को पूरा करता है। इसको स्किप करके सीधे पहुंच जाता है गैसिया फॉर्म में। और इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ड्राई आइस, दैट इज ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होता है? ड्राई आइस होता है हमारा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये क्या होता है भाई, टीवी में देखा आपने, एकदम से बादल आ जाते हैं, तो क्या है ये बादल? ये बादल कुछ नहीं होता है, ये बादल होता है हमारा ड्राई आइस। तो ड्राई आइस की क्या विशेषता होती है भाई? ड्राई आइस की विशेषता होती है इसको बहुत ही कम टेम्परेचर पे, बहुत ही कम उस पर रखा जाए तो ये सॉलिड में रहता है, और जैसे ये रूम टेम्परेचर पे आता है, जैसे इसको हीट मिली, ये कन्वर्ट हो जाता है हमारी गैस में। तो ड्राई आइस ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं ये सब कैसे हो रहा है ना। हमने ली थी आइस, भाई यही तो किया था हमने, आइस लिया था हमने, है ना, और इस आइस को दी थी हमने हीट। हम आइस को दे रहे हैं हीट। टेम्परेचर नाप लेते हैं कब? जब ये आइस मेल्ट होनी स्टार्ट होती है, और मेल्ट होके यस ऑब्वियसली ये कन्वर्ट होने लगेगा पानी में, वाटर में, है ना, तो उस टाइम हम इसका टेम्परेचर ले लेते हैं। और जब ये पूरी आइस कन्वर्ट हो जाएगी वाटर में, होगा ही भाई, धीरे धीरे सारा कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में, उस टाइम भी हम इसका टेम्परेचर ले लेते हैं। क्लियर? अब हम क्या नोटिस करते हैं, जब ये मेल्ट होना स्टार्ट कर रही थी उस टाइम इसका टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जब ये कन्वर्ट हो गया पूरा वाटर में तो उस टाइम पे इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। अब और इस पॉइंट को जब ये मेल्ट होना स्टार्ट करता है, हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। क्लियर? तो भाई अब आगे क्वेश्चन उठता है कि भाई ये दोनों टेम्परेचर सेम कैसे? हमने तो हीट दी थी तो इसका तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था ना भाई। आइस आपके लिक्विड में कन्वर्ट हो गई लेकिन फिर भी टेम्परेचर नहीं बढ़ा, वाई? ऐसे कैसे हो सकता है, मैं बताती हूँ भाई। क्या हुआ, जब हमने आइस को हीट दी, ठीक है, तो हम जानते हैं भाई इसके बीच पार्टिकल्स होते हैं, और जो पार्टिकल्स होते हैं
उनके बीच होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। हमने इसको हीट दी, ये हीट क्या करेगा, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को समाप्त करने में अपनी सारी एनर्जी लगा लेगा, है ना। भाई जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तभी तो ये आइस वाटर में कन्वर्ट होगा, है ना। तो ये एनर्जी कहाँ यूज हो गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसीलिए इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा, क्योंकि सारी एनर्जी तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करने में लग गई, यूज हो गई। और जब एनर्जी इसमें यूज हो गई तो इसका टेम्परेचर कैसे बढ़ता, ठीक है। तो वही हीट जो इन पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करने में यूज हो जाती है, वही कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ, यस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब ये बताइए कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस थी और यही 0 डिग्री सेल्सियस पे ये वाटर है ना। 0 डिग्री सेल्सियस पे ही तो है, कहाँ इसका टेम्परेचर बढ़ा, नहीं बढ़ा। तो अब ये बताइए किस में ज़्यादा एनर्जी होगी, बताइए बताइए। यस, वाटर में ज़्यादा एनर्जी होगी। क्यों, क्योंकि इस वाटर ने, देखो इस आइस ने मेल्ट होने में जो सारी हीट ली वही तो एनर्जी में कन्वर्ट हुई। भाई हीट क्या होता है, हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये सारी एनर्जी ले ली वाटर ने। अब टेम्परेचर तो बढ़ा नहीं, अगर टेम्परेचर बढ़ जाता तो सारी एनर्जी वहाँ लग जाती, लेकिन टेम्परेचर बढ़ा नहीं, टेम्परेचर इस सारे वाटर ने ले लिया, इसलिए इसकी एनर्जी ज़्यादा है। और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा गर्म होगा, जिसकी एनर्जी कम होगी वो ज़्यादा ठंडा होगा। तो फ्रिज में रखा हुआ आइस एंड वाटर, इन दोनों में से किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, यस, वाटर की। और इसीलिए जब हम कभी जूस बनाते हैं तो हम उसमें क्या यूज करते हैं, बर्फ़, क्योंकि बर्फ़ क्या होती है, ज़्यादा ठंडी होती है ना। तो आगे इतनी बात समझ में, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आइस से लिक्विड में बदलने की प्रोसेस तो हमने समझ ली, अब आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं हम एक बीकर फिर से और इसमें ले लेते हैं वाटर, क्लियर। इसको फिर हम दे देते हैं हीट, ठीक है। नाप लेंगे हम वो टेम्परेचर जिस पे ये वाटर बॉयल होना शुरू हो जाएगा, यानी कि वेपर बननी स्टार्ट हो जाएगी। और वो टेम्परेचर होता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। और इसी को कहते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, क्लियर। ये टेम्परेचर हम ले लिया, ये टेम्परेचर हमने ले लिया। अब हम उस टेम्परेचर को नापते हैं जब ये सारा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ये अगेन निकलता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर ने कन्वर्ट हो गई वेपर में, लेकिन टेम्परेचर सेम। तो अब ये कैसे हुआ भाई, बस वही कंडीशन कि ये सारी एनर्जी जो हमने इस वाटर को दी थी वो यूज हो गई कहाँ, फिर हमने वाटर के पार्टिकल्स लिए। भाई इसके बीच भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, है ना, कम होगा कंपेयर टू सॉलिड, पर होगा जरूर। तो जो एनर्जी दी थी हमने वो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में यूज हो गई, है ना। तो इसलिए टेम्परेचर नहीं बढ़ा, क्योंकि एनर्जी कहाँ यूज हो गई, यहाँ। और ये वाटर कन्वर्ट हो गया गैस में, क्योंकि हम जानते हैं जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा तो ये वन स्टेट से, यानी कि वाटर से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर। तो ये एनर्जी हमारी यहाँ यूज हो गई, तो टेम्परेचर नहीं बढ़ा। वो एनर्जी जो कन्वर्ट हो गई वाटर को वेपर में बदलने में, वही हमारी कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ
वेपराइजेशन। सो लेटेंट हीट, फिर वही बात, छिपी हुई हीट, यानी कि लेटेंट में छिपा हुआ, दिखता नहीं हमें, इसलिए क्या हो गया, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्योंकि ये हीट हमें दिख नहीं रही, इसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ दिख नहीं रहा, तो ये क्या हो गया, ये यूज हो गया इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करने में। क्लियर। अब फिर क्वेश्चन वही उठता है, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर और 100 डिग्री सेल्सियस वेपर, किस में एनर्जी ज़्यादा होगी? डेफिनेटली वेपर में ज़्यादा एनर्जी होगी, क्योंकि सारी एनर्जी इसी ने तो ली एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होने में, है ना, इसीलिए इसका टेम्परेचर भी नहीं बढ़ा। अब ज़्यादा एनर्जी इसके पास है, वाटर के पास कम एनर्जी, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर ज़्यादा हार्म करेगा हमें, यानी कि अगर हमारा हाथ जलता है वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस पे और वही 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर से हमारा हाथ जलता है, ज़्यादा कौन जलाएगा? डेफिनेटली वेपर, है ना। तो ये इतनी बातें क्लियर हो गई। सो आई होप कि ये सारी बातें क्लियर हो चुकी होगी। सो क्या लेटेंट हीट होता है, क्या लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है, और व्हाट इज आई होप कि ये सब बातें क्लियर हो चुकी होगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रेशर का इफ़ेक्ट मैटर पे, और मैटर कैसे चेंज होता है अंडर प्रेशर। ठीक है, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।